हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका पार्ट 68 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 68 है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। आप उन सभी को एक साथ देख सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी वीडियोज़ में जो है इंक्लूड किए गए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। प्रत्येक वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल वंडरलैंड बुक से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार जिसे कुल्लू में चित्राली कहते हैं, इसे चंबा के भरमौर इलाके में क्या कहते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है, इसे कुल्लू में चित्राली नाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी त्यौहार को जो है चंबा के भरमौर इलाके में ढोलरू नाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि बैसाखी का त्यौहार पहली बैसाख 13 अप्रैल को लगभग सारे देश में मनाया जाता है, इसे किन्नौर जिले में किस नाम से मनाया जाता है? बैसाखी का त्यौहार जो है पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी 13 अप्रैल के दिन, और इसे जो है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किन्नौर में इसे किस नाम से जो है मनाया जाता है। तो किन्नौर में जो बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है उसे 20 का त्यौहार कहते हैं या 20 कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार शिमला की बात करें तो शिमला के क्षेत्रों में जो है इसे बिसु कहा जाता है, और जो बिलासपुर और कांगड़ा का क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसे बसोआ नाम से बओसा नाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर बैसाखी के त्यौहार को लिस्सू नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, किन्नौर जिले में 20 के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मेला जिला हमीरपुर के लद्रौर नामक स्थान पर मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 शेर का मेला। शेर का मेला जो है मुख्य रूप से जिला हमीरपुर के लद्रौर नामक स्थान पर लगता है। ये भी हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसमें कि ये जो त्यौहार है ये आपका भादो महीने की अंतिम रात को जो है इसमें अलग प्रकार की एक प्रथा है, जिसमें नाई एक थाली में गलगल के खट्टे को मूर्ति के रूप में सजाकर उसे फूल चढ़ाकर व दीपक जलाकर घर घर ले जाते हैं। तो इस प्रकार की इसमें प्रथा है। ये सैर का त्यौहार नामक ये प्रसिद्ध है, और जो सैर का मेला है ये जिला हमीरपुर के लद्रौर नामक स्थान पर लगता है। तो ये सभी डिटेल्स इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव में वर्ष 2016 में कुल कितने बजंतरियों ने पहली बार एक साथ पारंपरिक देव वाद्य यंत्र बजाकर रिकॉर्ड बनाया था? अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी का शिवरात्रि मेला है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ष 2016 में जो है यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसे कि हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो ये रिकॉर्ड इस प्रकार से था कि अन्य प्रकार के जो बजंत्री थे उन्होंने एक पारंपरिक देव वाद्य यंत्र बजाया था। तो आपको बताने कि कितने बजंत्रियों ने ये वाद्य यंत्र बजाया था और रिकॉर्ड बनाया था। वर्ष 2016 की बात की जा रही है, क्योंकि 2017 में जो है रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया गया था। तो वर्ष 2016 में 1806 टोटल नंबर जो टोटल बजंत्रियों ने जो है एक साथ पारंपरिक देव वाद्य यंत्र बजाकर रिकॉर्ड बनाया था, जिसे हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर है। यहाँ पर आपका वर्ष 2017 में पूछा गया है कि वर्ष 2017 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव में वर्ष 2017 में कुल कितने बजंत्रियों ने जो है पारंपरिक देव वाद्य यंत्र बजाकर जो है रिकॉर्ड बनाया है? तो वर्ष 2017 की बात करें तो टोटल आपके 1831 टोटल बजंत्रियों ने जो है ये वाद्य यंत्र बजाकर रिकॉर्ड बनाया है, और वर्ष 2017 का जो है 16 का जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और पहली बार का पूछे तो पहली बार वर्ष 2016 में 1806 टोटल नंबर थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि हरित तालिका नामक त्यौहार भादो महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है किसके द्वारा?
पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ये मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। महिलाओं का ये त्यौहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती है व शिव व पार्वती की पूजा करती हैं। तो ये इसका नाम भी आपको याद रखना है, हरितालिका। ये त्यौहार जो है मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि निम्न में से कौन सा त्यौहार लाहौल स्पीति में नहीं मनाया जाता है। अब यहाँ पर नहीं मनाया जाता, जो त्यौहार लाहौल स्पीति में नहीं मनाया जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिया गया है लोसार, नमगान, छेया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों त्यौहार जो हैं वो लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। लोसार नववर्ष के रूप में किन्नौर व लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, और नामगान व छेया जो है ये आपके किन्नौर में भी और साथ ही में लाहौल स्पीति में भी मुख्य रूप से मनाए जाते हैं ये त्यौहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में भुंडा यज्ञ की शुरुआत परशुराम द्वारा की गई, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब भुंडा, शांत या भोज, ये नाम आपने सुने होंगे। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित ये नाम है। कुल्लू में ही आपका ये भुंडा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कि पहले नरबली का उत्सव था, नरबली दी जाती थी, लेकिन बाद में इसके स्थान पर जो है बकरे, आदमी के स्थान पर जो है वो बकरे को बिठाया जाता है। परंतु 20वीं सदी के आरंभ तक जो है भुंडा में जो है आदमी की ही बलि दी जाती थी। तो यहाँ पर आपको भुंडा यज्ञ की बात की जा रही है कि माना जाता है कि भुंडा यज्ञ की शुरुआत जो है वो परशुराम द्वारा की गई थी, और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसे अन्य जो है नरमेक यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे पहले जो है इसे नरमेक यज्ञ भी कहा गया है। परशुराम ने जो है निर्मन में अपनी कोठी में इस यज्ञ के दौरान यज्ञ में नरमुंडों की आहुतियां दी थी, इसीलिए इसे नरमेक यज्ञ कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि भोज हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार शांत की भांति का उत्सव है, यानी शांत की तरह ही एक उत्सव है भोज। ये मुख्य रूप से किस जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। ये मुख्य रूप से जो भोज उत्सव है ये मुख्य रूप से कोरी जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि कुमारसेन और इसके आसपास के क्षेत्रों में तीर कमान का खेल मेलों का विशेष खेल होता है, इसे क्या कहते हैं? अब कुमारसेन और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तीर कमान का खेल जो है वो मेलों का विशेष खेल होता है। तो वहाँ पर जो है इसे किसी नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या नाम है? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ठोड़ के नाम से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, ठोड़ के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में लगने वाले प्रसिद्ध रोहड़ू मेले का मुख्य आकर्षण देवता कौन सा है? अब रोहड़ू मेला जो है हिमाचल प्रदेश का एक मेला है, धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सवों में ये विख्यात हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इस त्यौहार का जो इस मेले का मुख्य आकर्षण स्थानीय देवता जो है वो कौन है? तो वो है शिकड़ू महाराज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, शिकड़ू महाराज इस जो रोहड़ू मेला है इस मेले के मुख्य आकर्षण देवता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया कि कुल्लू दशहरा का उक्त पारंपरिक स्वरूप लगभग किस वर्ष समाप्त हो गया? कुल्लू का दशहरा जो है प्राचीन समय में काफ़ी पारंपरिक ढंग से मनाया जाता था, लेकिन एक समय में इसका उक्त पारंपरिक स्वरूप जो है वो लगभग समाप्त हो गया। तो आपको बताना है कि लगभग किस वर्ष ये समाप्त हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, 1952 की से लेकर 1954 तक, 1952 से लेकर 1954 के बीच में जो है कुल्लू दशहरा का उक्त पारंपरिक स्वरूप समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे से ही है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में श्री रघुनाथ जी की यात्रा राजा जगत सिंह के काल में कब शुरू हुई थी? अब यहाँ पर आपको बताया गया कि राजा जगत सिंह के कार्यकाल में जो है ये शुरू हुई थी, लेकिन आपको यहाँ पर एयर बताना है कि ये जो रघुनाथ जी की यात्रा थी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में ये किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1638 में। 1638 में जो है ये रघुनाथ जी की यात्रा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में शुरू की गई थी, और कार्यकाल किस राजा का था? राजा जगत सिंह का। ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के बाद कुल्लू के ऐतिहासिक मैदान ढालपुर में मनाया जाने वाला दूसरा उत्सव कौन सा है। अब पहला जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू का दशहरा है वो ऐतिहासिक मैदान ढालपुर में मनाया जाता है, लेकिन इसके पश्चात इसके पश्चात जो है एक और उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है जो कि प्रसिद्ध है, तो वो है आपका पीपल जातर मेला। और ये जो पीपल जातर मेला है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ढालपुर मैदान में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बारे में अब आपको बताऊं तो जो है इसके अलावा जो ये उत्सव जो है जो आपका पीपल जातर मेला के नाम से प्रसिद्ध है, इसे प्रेजेंट टाइम पे बसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्सव में जो है ये उत्सव पुरानी प्रशासनिक, लोकतांत्रिक एवं व्यापारिक महत्व भी रखता है। और इस उत्सव को जो है प्रजातंत्र के समय में राय रिजाज, ये नाम भी आपको याद रखना है, प्रजातंत्र के समय में राय रिजाज जिसका अर्थ होता है राजा का मेला, इस नाम से भी जाना जाता था। परंतु आज ये उत्सव जो है अपना ऐतिहासिक महत्व खोते खोते पशु मेला, पीपल जातर मेला से लेकर बसंत उत्सव जो है बनकर रह चुका है, यानी प्रेजेंट टाइम पे इसे बसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि मणिमहेश यात्रा को किस वर्ष राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान किया गया था। अब मणिमहेश जो यात्रा है ये देवभूमि हिमाचल का जिला चंबा शिव भूमि कहलाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले देवी देवताओं को हम काफ़ी सारे वर्गों में बांटते हैं और मणिमहेश जो है चंबा जिला का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ सदियों से जो है मान्यता है। हिमालय पर्वत की ढालादार पहाड़ियों पर बुद्धिल घाटी में ये मणिमहेश जो ये कैलाश पर्वत स्थित है। इसकी गोद में 13,000 फुट की ऊंचाई पर ये पवित्र स्थल जो है विराजमान है, जहाँ पर कि प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और इसी के महत्व को देखते हुए, भारी संख्या के लोगों की श्रद्धा को देखते हुए, विश्वास को देखते हुए सरकार ने इस पवित्र यात्रा को जो है वर्ष 1983 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, वर्ष 1983 में जो है राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो ये सभी डिटेल्स भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको इसके बारे में स्टोरी भी पता होगी तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, काफ़ी हद तक चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद रहेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया कि सोलन नगर बघाट रियासत की राजधानी हुआ करता था। इस रियासत का अंतिम शासक कौन था। अब जो प्रेजेंट टाइम का सोलन नगर है वो किसी समय में बघाट रियासत की राजधानी हुआ करता था। आपको यहाँ पर बताना है कि बघाट रियासत का अंतिम शासक कौन था। तो बघाट रियासत का जो अंतिम शासक था वो था दुर्गा सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया कि सोलन के शूलनी मेला, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। सोलन का जो शूलनी मेला है इसे राज्य स्तरीय मेले का दर्जा सोलन जिले के अस्तित्व में आने के बाद जो है किस वर्ष प्राप्त हुआ था। सोलन जिला अस्तित्व में कब आया था, 1972 में। आपको यहाँ पर बताना है कि सोलन जिले का जो शूलनी मेला है इसे राज्य स्तरीय मेले का दर्जा कब दिया गया था। और आपका 1972 राइट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। जब सोलन जिला अस्तित्व में आया उसके पश्चात 1972 में यह अस्तित्व में आया और तभी जो है सोलन के शूलनी मेले को जो है राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया कि सोलन के शूलनी मेले के ऐतिहासिक महत्व को कायम रखने के लिए किस खेल का आयोजन किया जाता है। अब ये शूलनी मेला जो है ये काफ़ी ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसके ऐतिहासिक महत्व को कायम रखने के उद्देश्य से जो है प्राचीन धनुर्विद्या का प्रतीक जो कि कहलाता है ठोडो खेल, यहाँ पर धनुर्विद्या का जो है आपका प्रदर्शन किया जाता है। इसे ठोडो खेल के नाम से जाना जाता है और ठोडो खेल का ही आयोजन किया जाता है शूलनी मेले के ऐतिहासिक महत्व को कायम रखने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया कि हिमाचल के मध्योत्तर खंड में ऊंची चोटियों के बीच प्रसिद्ध श्रीखंड महादेव स्थित है। श्रीखंड महादेव के बारे में भी कई बार हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। और श्रीखंड महादेव ये आपका हिमाचल के मध्योत्तर खंड की ऊंची चोटियों के बीच में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 18,570 फुट। ये भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। श्रीखंड महादेव की कुल ऊंचाई कितनी है, 18,570 फीट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया कि 1913 में पंजाब के किस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंडी के राजा जोगेंद्र सेन को गद्दी पर बैठाया था। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1913 में जो है पंजाब के किस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंडी के राजा जोगेंद्र सेन को गद्दी पर बैठाया था। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे अपना करदाता बना लिया था? तो ये राजेंद्र सेन द्वारा किया गया था। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने जो है कुल्लू पर आक्रमण किया था और फिर उसे अपना करदाता बना लिया था। ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपकी वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। इसके अलावा आप नॉलेज द एम्बिशन के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।